See, practice set 5.2 probability chapter. Okay, for each of the following experiment, write sample space and number of sample point n of s. मीन्स हमें यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय सिर्फ सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस बस इतना ही लिखना है. मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एंड सैम्पल स्पेस, उतना ही. उन्होंने नीचे कंडीशंस दिए हैं. अब हम हमारे दूसरे इस पे जाते हैं. देखो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. प्रैक्टिस सेट set 5.2 for each of the following experiment, write sample space and number of sample point. मीन्स एन ऑफ एस. तो सबसे पहली केस है कि देखो क्या बोला है उन्होंने, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन. वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन. तो साइमल्टेनियसली तो क्या करना पड़ेगा, इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा. सो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस. ओके, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो कॉइन का हेड लेते हैं और डाई के सारे 1 2 3 4 रोल करते हैं उसके साथ में. ठीक है, तो यहाँ पर दो रो बनेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6. सिंपल है. फिर टेल लेते हैं, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6. ओके, तो इस तरह से ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया. देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको सोचा है कि हेड के साथ हर एक डाई के हर एक फेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो जहाँ पर 1 है उस फेस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो H1 H2 H3 H4 H5 H6. तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं हेड के साथ, और टेल के साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज़ है. इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी अब डाई के साथ भी नहीं हो सकती और कॉइन के साथ भी नहीं हो सकती. सो देयर फोर एन ऑफ एस इक्वल टू कितना होगा, ये ऊपर के 6 और नीचे के 6, तो इट इज़ 12. कितना हुआ, सो इट इज़ 12. ठीक है, सो एन ऑफ एस इज 12. अब जाते हैं नेक्स्ट इस पे. नेक्स्ट इसका क्या दिया है, 2 डिजिट्स numbers are formed. 2 digit number are formed using digits 2 3 and 5 without repeating अ डिजिट. मीन्स डिजिट को फिर से रिपीट नहीं करना, जैसे कि 22 बराबर है. ओके, देखो यहाँ पर हम एन ऑफ एस लेते हैं इसका. तो एन ऑफ एस क्या आएगा, उन्होंने कंडीशन क्या बोली है कि वी हैव द डिजिट्स कितने हैं डिजिट, 3 डिजिट दिए. पहला दिया है 2 3 एंड 5. इनका कॉम्बिनेशन करके हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है. कितना, 2 डिजिट नंबर. और उसमें भी हमें एक डिजिट को रिपीट नहीं करना, विदाउट रिपीटिंग.
तो 2 2 3 3 ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पर पहला देखो सैंपल स्पेस बनाते हैं करली ब्रैकेट। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 के साथ बाकी नंबर्स का कॉम्बिनेशन। 2 2 तो नहीं कर सकते, रिपीट होगा, इसलिए 2 3, फिर 2 5। ओके, अब 2 के ख़त्म हो गए, अब 3 का करते हैं, 3 2। ओके, तो 3 का विथ 2 हो गया, 3 का विथ 5 होते करते। सो 3 5, 3 3 नहीं कर सकते। अब 5 का कॉम्बिनेशन करते, 5 2 5 3। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया है, सैंपल स्पेस तैयार हो गया। सो एन ऑफ एस इक्वल टू कितना है इसमें, अभी देखो 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 6, कितना हो गया, सो इट इज 6। सो एन ऑफ एस इज 6। बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया है, आसान भी है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्या है। सो नेक्स्ट वाला इज क्वेश्चन नंबर 2। जो है ये रोटेट करने पे ये कौन से कलर पे आएगा, क्या हो गया, ब्लैकआउट हो गया पूरा। हाँ, एरो, रेड एरो है, अगर इसको मैंने जोर से घुमा दिया तो ये कौन से कलर पे रुकेगा, ये हमें वहाँ पर बताना है। तो रेड, ऑरेंज पे भी रुक सकता है, येलो पे भी रुक सकता है, ब्लू पे भी रुक सकता है, ग्रीन पे भी रुक सकता है, पर्पल पर भी रुक सकता है। तो लगभग ये सभी जो है हमारे पॉसिबिलिटी हर एक की इक्वल है, इक्वली लाइकली है। वो एरो के इस पे रहेगा कि वो कहाँ पर रुकना है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस बना दिया। सो एन ऑफ एस इसका देखते हैं कितने एन ऑफ एस होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका भी एन ऑफ एस आया 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, 6। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दिया है उन्होंने, ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये सारा, दिस इज मंथ ऑफ मार्च एंड वी हैव टू सी और फाइंड डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले मल्टीपल ऑफ 5 को हम पहले यहाँ टिक करते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आएगा, पहला आएगा 5, तो ये डे हमें देखना है। बाद में ये 10, फिर 15, फिर उसके बाद 20। ये जो डेट्स है ये सारे मल्टीपल ऑफ 5 है, 25 एंड 30। तो इस तरह से हमारे हाथ में अभी ये डेज आ गए। तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो देखो 5 कौन से तारीख को था, 5th ऑफ मार्च कब था, ट्यूसडे। बाद में 10th ऑफ मार्च इज संडे। बाद में 15th ऑफ मार्च इज फ्राइडे। Then 20th of March is Wednesday, 25th of March is Monday, and 30th of March is Saturday. So these are the days when the date is multiple of 5. So now we will find n of s. Sample points कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ 6 सैम्पल पॉइंट मिले। इतना सिंपल था ये, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर ने बहुत फालतूपना कर दिया इसके अंदर और ये हमारा सब बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म रोड सेफ्टी कमेटी। रोड जो कोई आजकल फॉलो नहीं करता, फिर भी कमेटी बनाते हैं। चलो हम भी बनाते हैं, उन्होंने बोला बनाओ तो हमने बना दिया। ऑफ टू, फ्रॉम, कितने लोग होने चाहिए उसके अंदर, 2 लोगों का कमेटी बनाना है। और कितने लोगों में से बनाना है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 बॉयज 2 गर्ल्स ऐसे लेके हमें 2 लोगों का उसमें एक ग्रुप बनाना है, उसे कमेटी नाम देना है।
complete the following activity to write the sample space. ओके तो पहला दिया उन्होंने कमिटी ऑफ 2 बॉयज, 2 लड़कों का अगर सिर्फ कमिटी बना दिया तो उसमें क्या होगा, B1 B2, तो ये बन गया हमारा कमिटी ऑफ 2 बॉयज। फिर दूसरे इसमें कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, सिर्फ 2 गर्ल का अलग बना दिया, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है G1 G2, तो ये दूसरा कमिटी बन सकता है। फिर अगर कोई चाहे कि भाई नहीं है ज़रा अलग कॉम्बिनेशन करते हैं, तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल का कॉम्बिनेशन करना है। तो 1 बॉय B1 G1 ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है B1 G2, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा B2 G1, बॉय नंबर 2 गर्ल नंबर 1, फिर बॉय नंबर 2 कांस्टेंट रखते हैं, गर्ल नंबर 2 चेंज करते हैं, सो B2 G2। तो इस तरह से देखो, अभी यहाँ बॉय बॉय और गर्ल गर्ल ये हम नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी ऊपर हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। अब नीचे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉय गर्ल ऐसा हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसमें अब सारे कॉम्बिनेशन यहाँ आ गए। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, S इक्वल टू, बस अब इनको लिखना है एक के साथ एक। सो B1 B2 G1 G2, फिर कॉमा करना है, फिर B1 G1, फिर B1 G2, फिर B2 G1 एंड सबसे लास्ट में B2 G2। सो इस तरह से हमारे ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए। सो देयरफॉर वी कैन से दैट N ऑफ S इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कमिटी यहाँ बन सकती है। दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, ओके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 5.2 इज जस्ट नेट प्रैक्टिस फॉर आवर एक्चुअल इवेंट्स, या फिर हमारे जो प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स है उनका ये पहले 2 स्टेप के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे। इसको और फर्दर अगर हम आगे खींचते हुए लेके जाएंगे तो हम हर एक क्वेश्चन का एक सवाल का जवाब यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट अब हमें देखना पड़ेगा, दैट इज इवेंट, ओके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इवेंट, व्हाट इज मीन बाय इवेंट। अब देखो हमने क्या देखा था, पहला एक्सपेरिमेंट देखा था। एक्सपेरिमेंट करने पे हमें सैंपल स्पेस मिलता है, वो एक सेट होता है, बराबर है। और उस सेट के अंदर कोई पर्टिकुलर आउटकम ही अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसे हम कहेंगे इवेंट, बराबर है। सो इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो सेट है उसका ये सबसेट होता है, बराबर है। सो दीज ये इवेंट आल्सो इंक्लूड आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बराबर है। एंड एन इवेंट इज डिनोटेड बाय, ये ध्यान में रखना, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से हमें ये डिनोट करना है, ठीक है। और ये इवेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि इवेंट ए, इवेंट बी, बराबर है, इवेंट सी,
ओके, तो एंड सो ऑन, इस तरीके से आप इवेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते तो आपको ये इवेंट का जो मसला है ये अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है टॉसिंग 2 कॉइन्स। क्या है? टॉसिंग 2 कॉइन्स। हे भगवान, हाँ, टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग एग्जैक्टली हेड, अरे यार, एग्जैक्टली हेड इज एन इवेंट। मीन्स देखो, अब 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 कॉइन का सैंपल स्पेस इज एच एच टी टी, एच टी एच टी, ये हमारा 2 कॉइन का सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब इसमें लेट इवेंट ए क्या बोला है हमने? इवेंट ए इज गेटिंग एग्जैक्टली हेड, दिस इज इवेंट। अब सिंगल हेड जब आएगा तो वो हमारा इवेंट होगा। तो हमारा सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस है ये हमारा सेट बनेगा और उसका सबसेट बनेगा इवेंट ए का से। अब इसमें हेड कौन कौन से इसमें है? सिंगल हेड, गेटिंग अ हेड, ओनली 1 हेड। तो यहाँ पर देखो 1 और ये 2, ये 2 ही आउटकम ऐसे है कि जिसमें एक एक हेड है। फर्स्ट कॉइन पे हेड है एच टी, सेकेंड कॉइन पे हेड है टी एच। ओके, तो हमारे 2 एलिमेंट्स हो गए इस इवेंट के अंदर, दैट इज एच टी टी एच। ओके, सो एन ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड एन ऑफ एस इक्वल टू कितना आया था हमारा? 4, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट और उसका यहाँ पर हमने सेट लिख दिया। अब देखो, ये इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इस सैंपल स्पेस में भी अवेलेबल है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट का क्या था रे? सबसेट का यहाँ नहीं, नीचे होता है। A is a subset of sample space S. ओके, सो ऐसा बोल सकते हैं A सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S. तीच आहे त्यांना, तीच दूसरं नाहीच आहे त्यांना। ओके, आ गए ध्यान में? तो ये आपको याद आया होगा, A is a subset of S। तो A is event and S is सैंपल स्पेस। क्योंकि इवेंट में जो आउटकम आते हैं वो कहाँ से लेते हैं हम? सैंपल स्पेस से। तो ऑब्वियसली इवेंट का जो सेट है वो सैंपल स्पेस का सबसेट रहेगा, ठीक है। अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए अभी टाइप्स ऑफ इवेंट देखते हैं हम। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवेंट, म्यूट कर देना। ओके, पहला है सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसकी आने के चांसेस 100% है, दैट इज सर्टन इवेंट। जैसे डिटर्मिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सर्टन इवेंट होता है। हमें मालूम है कि अगर मेरा वेट करूंगा तो मैं 70 kg आने वाला है। इसका मतलब दिस इज सर्टन इवेंट, मुझे पता है ऑलरेडी ऐसा ही होने वाला है। सो दिस इज 100% सर्टन इवेंट। ओके, बाद में दूसरा आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि एट एनी कॉस्ट इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट
इट विल नॉट हैपन। कुछ भी किया तो भी ये होने वाला है नहीं, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक डाई थ्रो करता हूँ, फेयर डाई है, और उसको थ्रो करने पे मुझे 8 अपर फेस पे आ गए, तो अब डाई के अंदर 6 के ऊपर तो कोई नंबर होता ही नहीं, तो वहाँ पर 8 नंबर आएगा ही नहीं या 7 आएगा ही नहीं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो ही नहीं सकता, हाईली इम्पॉसिबल, या इट विल नॉट हैपन एट एनी कॉस्ट, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। फिर सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट मीन्स सिंपल इवेंट कि इसके ये सिंपल इवेंट सर्टन भी हो सकता, या इम्पॉसिबल भी हो सकता है, या इक्वली लाइकली भी हो सकता है, कि इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कि कोई भी एक आपने दिल में चीज़ चाहिए और उसके बारे में आपने प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश की, दैट इज सिंपल इवेंट। कि भाई अगर मैं यहाँ डाई रखूँगा, डालने पे मुझे अगर 2 आता है क्या, ये प्रोबेबिलिटी देखना है, तो डाई थ्रो करने पे 2 आया, तो ये मेरा सिंपल इवेंट हो गया, इट जस्ट अ सिंपल इवेंट। कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब अब कौन सा इवेंट हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। समझो मुझे हेड और टेल है कॉइन, तो टेल का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज हेड, बराबर है, उसका अपोजिट इवेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर है, जो कि सैंपल स्पेस में है लेकिन हमारे इवेंट में नहीं है, ऐसे सारे इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है, बराबर है। मीन्स जैसे कि अब ये 2 कॉइन वाला जो है, कहाँ गया अपना 2 कॉइन का, यस ऊपर, ठीक है। अब ये टीटी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखते हैं, टीटी, दोनों टीटी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या आएंगे कि भाई बोथ आर, ये इवेंट है बोथ आर टेल्स, ऐसा हमारा इवेंट है। तो अब बोथ आर टेल्स, तो हमारा एन ऑफ बी आएगा, एन ऑफ बी आएगा टीटी, ओके। अब इसका एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ऐसे सारे इवेंट जो ये बी के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस में मौजूद है, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे है कि बी इवेंट में टीटी है, तो टीटी छोड़ के बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे, एच 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 टी टी एच, तो ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गए। समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हमारे इवेंट सेट में मौजूद नहीं लेकिन सैंपल स्पेस में सारे मौजूद है, ऐसे सारे आउटकम को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। समझ में? अब ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ही नहीं है, ये आपके 10th में नहीं है। आपको आवाज आ रही है क्या? ओके, अटकता है तो अटकने दे, कोई टेंशन नहीं, ठीक। हाँ, अब देखो 5th नंबर, मैं भी अटक अटक के ही चल रहा हूँ, ठीक है। 5th नंबर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी आपके इसमें कभी आएगा नहीं, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं। एंड लास्ट इज एग्जॉस्टिव, ये भी इवेंट आपको देखने को कभी मिलेगा नहीं आपके 10th में। बहुत इसमें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। ये एग्जॉस्टिव,